तो हम लोगों ने अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर की मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ लिया। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने टोटल 2 तरीके पढ़े, जिन 2 तरीकों से आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर इक्वेशंस गिवन है और अगर आपको उसका सोल्यूशन क्या करना है, फाइंड करना है, तो सोल्यूशन को फाइंड करने के देखो बेसिकली 3 तरीके होते हैं। ठीक है, सोल्यूशन को फाइंड करने के बेसिकली कितने तरीके होते हैं? 3। जो पहला तरीका होता है उस तरीके को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नहीं रुको, सब्स्टिट्यूशन आज हम पढ़ेंगे। एक तरीका है एलिमिनेशन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पे तो प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों वाले टॉपिक हम लोगों के डन है। आज हमको एक तीसरा टॉपिक पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन। अब देखो कैसा है, वो स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा टॉपिक इजी लगता है, यानी कि उसको क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना आसान लगता है कि उसे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना आसान लगता है। ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है प्योरली। ठीक है, पूरी तरीके से। अब जैसे अगर कोई मुझसे पूछेगा पर्सनली, तो मेरे लिए तो खैर दोनों ही टेक्निक्स इक्विवेलेंट है, बट मुझको एलिमिनेशन पसंद है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सब्स्टिट्यूशन पसंद होता है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन करके आता है कि आपको कौन सी टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करना है, एलिमिनेशन, तो प्लीज़ सिर्फ एलिमिनेशन से करें। अगर लिख कर आता है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से करें। और अगर ऐसा लिख कर आता है कि सिर्फ सॉल्व करना है, मतलब उसने मेथड कौन सी यूज़ करनी है उसने ये नहीं बताया, तो आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप करो। ठीक है, आपको जो करना है आप करो। आप चाहो तो उसको सब्स्टिट्यूशन से करो, आप चाहो तो उसको एलिमिनेशन से करो, बट अगर स्पेसिफाई कर दिया है तो उसी टेक्निक से यूज़ करना। ठीक है, एग्जाम्पल्स के माया इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड को हम सीखने की कोशिश करते हैं। आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। ठीक है, मान लेते हैं ये आप लोगों के पास एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 बराबर, ये 2 इक्वेशंस आप लोगों के पास हैं। इनमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्योरली आपकी चॉइस होती है कि आप उन दोनों इक्वेशंस में से किस इक्वेशन को चूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपको जो 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, है ना, द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर, पहले तो मैं लिख लेती हूँ अच्छे तरीके से। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर क्या है? पहली इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। ये जो 2 इक्वेशंस आपको दी गई हैं, ये 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको जो ये दी गई हैं, आप उन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को पहले तो लिख लो। ठीक है, गिव दैम इक्वेशन नंबर 1 एंड गिव दैम इक्वेशन नंबर 2। अब ये पूरी तरीके से आपकी चॉइस है कि आपको उन दोनों में से कौन सी साइमल्टेनियस इक्वेशन ज़्यादा आसान दिखती है। ठीक है, प्लीज़ नोट माय वर्ड, ज़्यादा आसान दिखती है, प्योरली आपकी चॉइस है। तो जैसे मुझको अभी ज़्यादा आसान कौन सी दिख रही है? सेकेंड वाली, क्योंकि सेकेंड वाली इक्वेशन में x के आगे मुझे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है ना, दैट इज़ वेरी इजी। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। जिस वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा, उस वेरिएबल को मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया, और जो दूसरा वेरिएबल था, ठीक है, उसको मैं इक्वल टू के उस तरफ लेकर ऐसे चली गई। अब कई लोगों का क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि मैडम अगर सामने में नंबर होता तो आप क्या करते? तो मैं आगे और भी इलस्ट्रेशंस लूँगी, उसमें मैं सिखाऊंगी कि अगर सामने नंबर होता तो मैं क्या करती, बट अभी फ़िलहाल सामने तो नंबर नहीं है ना, तो बिना नंबर वालों केस में इस तरीके से मैंने उसको उस तरफ लेकर चली गई। ठीक है, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मुझको ये गिवन थी। ठीक है, जिसमें से इक्वेशन 2 को मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया। किस में ट्रांसफॉर्म कर लिया? मैंने इक्वेशन 2 को ट्रांसफॉर्म कर दिया इक्वेशन 3 में,
है ना। इक्वेशन 2 को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इक्वेशन 3 में। लेकिन इक्वेशन 1 के साथ तो कुछ भी नहीं किया, इक्वेशन 1 तो वैसी की वैसी रखी हुई है, बिल्कुल। तो अब आपके पास जो नई वाली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आई है, उस नई वाली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन को आपको बेसिकली कहाँ पुट करना है, उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है जहाँ पे आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो जो नई वाली इक्वेशन आई है उसको हमने कहाँ पुट कर दिया, वापस से इक्वेशन नंबर 1 में। डन। तो अगर मैं वापस से इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी तो बताओ क्या हो जाएगा, आपका 7 वैसे का वैसी, वो जो x दिख रहा है आपको ऊपर वाली इक्वेशन में, उस x की जगह क्या पुट करेंगे, ये 3 माइनस 2y, बाजू में जो माइनस 15y है ये वैसे का वैसी, और ये इक्वल टू में 2 वैसे का वैसी। इसीलिए इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी वेरिएबल की जगह कोई दूसरी क्वांटिटी हम बेसिकली यहाँ पुट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सादी मैथमेटिक्स करनी है जो आपने क्लास 8 में सीखी है। बताओ, ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा, 7 3 21, 7 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 14y, ये माइनस 15y वैसे का वैसी इक्वल टू 2। नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो माइनस 14y और माइनस 15y ये दोनों इसी तरफ रह गए, आपका 2 उधर वैसे का वैसी। बट ये जो 21 है जिसके आगे आपको कोई साइन नहीं दिख रही, यानी कि प्लस की साइन, ये अगर वहाँ जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा। फिर अब आप इसको सॉल्व कर लो, माइनस 14y और माइनस 15y ये कितना हो जाएगा, माइनस 19y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 19। सो इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, दैट वुड बी माइनस 19 अपॉन माइनस 19, है ना। देखो, वेरिएबल के सामने में जो नंबर लिखा रहता है ना, बराबर वो वेरिएबल के सामने लिखा हुआ नंबर हमेशा डिवाइड में जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में जाता है। कई स्टूडेंट्स को मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे करते हुए देखा है, जिन लोगों की बेसिक मैथमेटिक्स ठीक नहीं होती है वो लोग मिस्टेक देखो कुछ इस तरीके की करते हैं। माइनस 19y इक्वल टू अगर माइनस 19 लिखा है, वो लोग पता है क्या करते हैं कि देखिए मैडम, अभी y के सामने जब 19 था तब वो माइनस था, वो वहाँ जाएगा तो मैडम वो प्लस हो जाएगा, ऐसे करते हैं वो लोग। ये ऐसे नहीं करना, ठीक है। वेरिएबल के सामने में जो नंबर लिखा होता है उससे चिपक कर वो हमेशा उसके डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। तो खैर, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जानी है कितनी, 1। ये आ गई आपके पास y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आ गई, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी मतलब बात है, खुशी की बात है। खैर, ये तो एक, अब आगे क्या करें, अच्छा मैंने कुछ एरर कर दी क्या, ओ माय गॉड, आई डिड एरर। यहाँ पे 2 आएगा ना, 29, सॉरी मेरी गलती, 19 अपॉन 29, ये गंदी सी वैल्यू आ गई मेरे पास। अब y की वैल्यू आने के बाद मैं क्या करूँ, मुझे अब x निकालना है, तो x में कैसे निकालूंगी, तो ऊपर आपको इतनी सारी इक्वेशंस दी हैं, आपको जो पसंद है आप उस इक्वेशन में जाके y की वैल्यू पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ पुट y इक्वल टू 19 अपॉन 29, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। अगर मैं ऐसा करती हूँ सो देयरफॉर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास देखो x क्या था, मेरे पास क्या था, x इक्वल टू 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y। तो y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 19 अपॉन 29। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू 19, दैट वुड बी 38 अपॉन में कितना, 29, एक मिनट, ठीक है, 38 अपॉन में 29 आ गया ये वाला काम। आप सॉल्व कर लीजिए पूरी तरीके से। आपको एलसीएम अच्छा लगता है आप एलसीएम से करिए, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छी लगती है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, जो आपको अच्छा लगता है आप उससे करिए। तो यहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट वुड बी 49 अपॉन में 29। लास्ट लाइन लिख देना कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y आर इतना इतना इतना, ठीक है। ये तरीका होता है किसको, आपके किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन को अगर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो पहले तो ये देख लो कि आपको उनमें से सबसे आसान इक्वेशन कौन सी लग रही है, ठीक है। आपको उनमें सबसे आसान इक्वेशन कौन सी लग रही है पहले आपको देख लो। खैर, एक और क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं, उस क्वेश्चन के वाया और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे।
अभी जैसे मान के चलो आपको मैंने अगेन दो इक्वेशंस दे दी, ठीक है, अगेन मैंने आपको दो इक्वेशंस दे दी। जैसे एक इक्वेशन मैंने मान लेके चलते हैं आपको यहाँ पर दे दी है 2 मिनट, एक दे दी मैंने x प्लस वाई, एक मिनट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये भी आसान वाली दे रही हूँ। और दूसरी मैंने दे दी यहाँ पर आप लोगों के पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, ये मैंने दे दी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। चलो इस इक्वेशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। यहाँ x के आगे 2 लगा देती हूँ, और नहीं 2 नहीं 5 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ x के आगे 5 लगा देते हैं, और उसके y जो है y के आगे 3 लगा दी, 3 नहीं क्या लगाएं 7 लगा देते हैं। मैंने ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन को बस कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब बताओ क्या करेंगे। तो पहले अच्छे से लिखेंगे द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन आर, पहले तो ऐसा लिख देना। ऐसा लिखने के बाद वहाँ लिखना पहले दोनों इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 5, और फिर लिखना 2x माइनस 3y इक्वल टू 11। गिव इट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये सोचो कि आपको कौन सी इक्वेशन दोनों में आसान लग रही है। खैर अभी तो मैडम ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन आसान नहीं लग रही, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में हर वेरिएबल के सामने कोई ना कोई नंबर लिखा है, तो दोनों में से बेसिकली कोई भी आसान नहीं है। खैर ये बात तो ट्रू है, फिर अब क्या करें। तो ऐसे केस में आप ये करिए कि आपको जो इक्वेशन दी गई है ना, आप देखो कि उस दोनों कठिन इक्वेशन में से किस इक्वेशन के पास माइनस साइन लगा हुआ दिख रहा है आपको, किस इक्वेशन के पास आपको माइनस लिख रहा है। अरे मैडम वो तो 2 वाले में दिख रहा है, बस उस 2 वाले को ही सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, उसी 2 वाले को सिंप्लीफाई कर दो। अगर दोनों ही इक्वेशन कठिन दिख रही है तो उसमें से एक ऐसी इक्वेशन ढूंढना जिसमें माइनस हो, और जो माइनस वाली दिख रही है आप उसको सिंप्लीफाई करो। लेकिन एक और स्टूडेंट का डाउट, अगर मैडम किसी के पास ही माइनस नहीं होगा फिर क्या करेंगे। तो फिर भैया तेरे को जिसको सिंप्लीफाई करना है कर ले, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है कठिन आसान सोचकर। खैर पहली वाली इक्वेशन वैसी की वैसे लिख देती हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल टू 11। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, माइनस वाली क्वांटिटी को यहाँ भेज दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 3y। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में अकेला x चाहिए, अकेला x। तो अकेले x को मैं कैसे सॉल्व करूंगी। x को रखिए वैसे का वैसे ही, मैंने अभी अभी बताया था वेरिएबल के सामने में जो नंबर होता है ना वो हमेशा डिवाइड में जाता है, ध्यान रखना। वेरिएबल के सामने जो नंबर होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो यहाँ पे जो 11 प्लस 3y है इसके डिवाइड में बोलो कौन आ जाएगा, इस तरीके से 2, ये करना है। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 को अच्छे से सुंदर तरीके से सिंप्लीफाई करके एक नई इक्वेशन मिली। तो इस नई इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं 3। हमने इक्वेशन नंबर 2 को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ट्रांसफॉर्म करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन नंबर किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 में कन्वर्ट कर दिया। राइट, सही कह रही हूँ मैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 का मैं क्या करूँ, ये जो नई इक्वेशन मिली है पुट इक्वेशन नंबर 3, इससे जाके मुझे कहीं पुट करना है। कहाँ पुट करूँ, तो देखो इक्वेशन नंबर 3 आपको मिली कैसे, जस्ट थिंक। इक्वेशन नंबर 3 आपको इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करके मिली। तो ऑब्वियस है कि आप इक्वेशन नंबर 2 को सॉरी इक्वेशन नंबर 3 को वापस से गधे जैसे इक्वेशन नंबर 2 में तो पुट करोगे नहीं, है ना। उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, जिसको अभी तक किसी ने टच तक नहीं किया है उस पर्टिकुलर इक्वेशन में जाकर इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा इक्वेशन नंबर 1 है कहाँ मैडम, 5x प्लस 7y इक्वल टू 5, ये रही वो इक्वेशन। तो 5 वैसे का वैसी, x की जगह क्या लिख दिया 11 प्लस 3y अपॉन में 2। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ था, फिर लिखा हुआ था प्लस 7y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ था, इक्वल टू 5। अब क्या करें, अभी आपको ब्रैकेट ओपन करना है। 5 इस 11 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 15y, नीचे का 2 वैसे का वैसी। कई लोगों को बहुत बुरी बीमारी होती है, वो उस 5 को नीचे के 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो नीचे के 2 से मल्टीप्लाई मत करना,
क्योंकि वो 5 न्यूमरेटर में है तो सिर्फ न्यूमरेटर वालों से मल्टीप्लाई होगा। प्लस 7y इज इक्वल्स टू 5 बराबर। यहाँ तक अभी गाड़ी अच्छी चल रही है, बढ़िया। अब मैं एक और तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे कि मान के चलो एक और मिस्टेक स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या मिस्टेक्स होती हैं उनसे? अगर ऐसा लिखा है कि a/2 प्लस b इक्वल टू 3, ऐसा मान लो लिखा है, और अगर मैं उनसे कहूँ कि ये जो डिनोमिनेटर में 2 लिखा है इसको हटाने का है, पता है वो लोग क्या करते हैं? वो इस तरीके की कुछ हरकत करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 6, ये जो 2 है इस 3 के पास ले जाते हैं। क्या ये गलत है? अरे बिल्कुल ये चीज़ गलत है। अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से अगर आपको कुछ हटाना है, ठीक है, अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कुछ हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप उस पर्टिकुलर मतलब जिसको भी हटाना है, जैसे अभी फिलहाल मुझे यहाँ किसको हटाना है? 2 को हटाना है, तो इस पर्टिकुलर 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो। इस पर्टिकुलर 2 को क्या करो? पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो। यानी कि जब मैं 55 प्लस 15y जिसके नीचे में 2 था उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, बाजू में जो 7y है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, और जो उसके बाजू में 5 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे में ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कट गया। यही तो तुम चाहते थे ना कि वो 2 कट जाए, तो लो कट गया। और उसके बाद बाजू वाले के साथ क्या हुआ? बाजू वाला बन गया 14y। बाजू वाला क्या बन गया? 14y। 7 2 ज़ा 14। उसके बाजू वाला क्या बन गया? 10। तो 15y 14y कितना हो जाएगा? 29y, है ना? अच्छा, फिर अभी क्या करेंगे? नंबर एक तरफ करेंगे। सो 29y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 55, ऐसा आ जाएगा। डन। सो देयरफॉर 29y इज इक्वल्स टू कितना आया? माइनस कितना? माइनस 45। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आई? माइनस 45/29। ऐसे तो कल को अगर तुम्हें कोई एक ऐसी इक्वेशन ना दिखे जो आसान नहीं, आसान का मतलब बेसिकली ये होता है कि उसके सामने, वेरिएबल के सामने आपको कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ऊपर मैंने जो इक्वेशन ली थी कितना प्यारी थी, उसके वेरिएबल के आगे कुछ नहीं था, इसीलिए डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं आया, है ना? अगर ऐसा कुछ है तो बहुत आसान है, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। अच्छा, डन हो गया इतना काम, ठीक है। ये तो y निकला, अभी x तो आपका निकला नहीं, तो अभी x कैसे निकालूं मैं? बताओ मुझको, x तो निकालना पड़ेगा। तो ये जो y आया है ना, कितना आया आपका ये गंदा सा y? पुट y इक्वल टू माइनस 45/29। इसे कहाँ पे पुट कर दोगे? वापस से इक्वेशन नंबर 3 में, वापस से, ठीक है। तो वापस से इक्वेशन नंबर 3 आखिर है कौन? x इक्वल टू 11 प्लस 3y/2। तो ये x इक्वल्स टू 11 प्लस 3y/2 में जाकर पुट कर दो। तो जैसे ही आप क्या करोगे, उसको पुट करोगे y को, कितना है y आपका? माइनस 45/29। ये माइनस 45 अपॉन में ये 29 अपॉन में 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करें। कैसे करेंगे? अब कई पगले जो होते हैं जिनकी बेसिक मैथ्स को ज़्यादा ही उड़ी हुई होती है, वो लोग इस 11 और 3 को ऐड कर देते हैं। ऐसा मत करना। पहले ये 3 इस माइनस 45 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई में जाएगा, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन करने का सोचना। तो 11 माइनस ये कितना हो जाएगा? 135 अपॉन में 29 और उसके भी अपॉन में 2, ठीक है। ये इस तरीके से डन। अच्छा, फिर और सिंप्लीफाई करें। इस 11 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो बेसिकली मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। 29 को 11 से मल्टीप्लाई किया, दैट वुड बी 319, माइनस 135 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो खैर वो तो वही होने वाला है, अपॉन में 29 और उसके अपॉन में भी क्या होगा? 2। अब मुझे एक बात बताओ, 319 को अगर मैं 135 से माइनस कर दूं तो ये चीज़ हो जाएगी 184, और बेसिकली ये 29 और ये 2 मल्टीप्लाई में आएंगे। तो देखो 29 और 2 को मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि 2 1 ज़ा
और 292 ये चीज़ कैंसिल आउट होती है। तो यहाँ से आप लोगों के पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 92 डिवाइडेड बाय 29। लास्ट लाइन लिखना ना भूलें कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y इज फलाना फलाना इतना इतना। ठीक है, ये कहानी थी तुम लोगों की। क्या ये चीज़ें क्लियर हैं किस तरीके से बढ़ रही हैं आगे? आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट होगा, ये सब कुछ आसान है। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस लगेगी, बट डेफिनेटली जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कैसा है, आसान है। ठीक है, ओके। तो फिलहाल अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ रोकते हैं और इसके आगे अब तुम्हें कॉपी चेकिंग करानी है, ग्रुप में मैं डिक्लेयर कर दूंगी, या मुझसे पूछ लेना कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, फिर अपनी एनसीईआरटी से या फिर मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी वो तुमको चेक कराने होंगे। इज इट क्लियर? और अगर कोई डाउट हो तो बताना। हो सकता है ऊपर काम करते करते मेरे से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई हो, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो गई है तो मुझे भी पॉइंट आउट करके बताना कि हाँ करके देखो यहाँ मिस्टेक हो गई है, खैर ठीक है, ओके।